थी। सीधे रुक करते हैं शोभना का। बिल्कुल रोमाना, देखिए बीजेपी की बात तो हो रही है, बड़ी तस्वीर में निकलकर भी बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है, लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर भी है। कांग्रेस की स्थिति काफी खराब है। आप देखिए नागालैंड में तो कांग्रेस जो है वो शून्य पर है। त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे थे, लेकिन 13 सीटों पर है। मेघालय की बात करें तो कांग्रेस डबल डिजिट में नहीं है, कांग्रेस 6 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। यानी राहुल गांधी ने, हालांकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में नहीं छुआ, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बेहद विकट बनी हुई है। इन सभी आंकड़ों में 1 साल से कम का समय बचा हुआ है। लोकसभा के चुनावों में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, लेकिन कांग्रेस कहीं भी अपनी जमीन बनाती हुई इन तीनों ही स्टेट्स में नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों में भी 2 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, उसमें भी बीजेपी अपनी बढ़त लगातार बनाई हुई है। तो नागालैंड में अन्य 9 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर, बड़ा आंकड़ा आपके सामने है। रूबिका, नागालैंड में कांग्रेस 0 पर पहुंच चुकी है, क्या इसके माने हैं? लेकिन नागालैंड में कांग्रेस को छोड़िए, बीजेपी को जो सफलता मिल रही है उसका वो समझिए कि जो नगा समझौता किया था नरेंद्र मोदी सरकार ने, एक तो वो, और नागालैंड प्राथमिकता में तभी आ गया था बीजेपी की जब पहली बार सरकार बनी थी 2014 में। वहाँ हमला हुआ सैनिकों पर, उसके बाद एम्बुश करके उग्रवादियों को सफाया किया गया। उसके बाद नागालैंड के साथ विद्रोही गुट के साथ समझौता किया। लुक ईस्ट का मामला जो है वो कहीं ना कहीं फिट बैठ रहा है बीजेपी के लिए। खबर क्या है विकास? बिल्कुल, देखिए खबर ये है कि इस वक्त जो तेजी से आंकड़े बदल रहे हैं तमाम अलग अलग सीटों पे, तो मैं आपको बता दूं कि मेघालय में जो स्थिति है, वहाँ की जो 3 संगमा है उसमें से एक डॉक्टर अपर्णा, फिर आपके पास आ रही हूँ। आगे चल रहे हैं और अपर्णा मेघालय बताएंगे। मैं आपको त्रिपुरा बता देता हूँ क्योंकि अपर्णा बार बार आपत्ति कर रही है कि आप मेरे में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हस्तक्षेप कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए पापिया दत्ता पीछे चल रहे हैं, मुख्यमंत्री मणिक शाह आगे चल रहे हैं, जिष्णुदेव बर्मन उप मुख्यमंत्री जो कि पीछे थे अब आगे हो गए हैं, जितेंद्र चौधरी सीपीएम के महासचिव हैं वो भी आगे चल रहे हैं। वोट परसेंटेज अब आने लगा है, तस्वीर और साफ होने लगी है। हम रोमाना का रुख करते हैं और फिर बाकी साथियों का। यहाँ पर त्रिपुरा में क्या हो रहा है रोमाना? बिल्कुल, देखिए तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो रही है। वोट परसेंटेज के हिसाब से त्रिपुरा में बीजेपी को करीब 39% वोट शेयर चाहता हुआ, त्रिपुरा में सीपीएम को करीब 19% वोट शेयर मिलता हुआ, त्रिपुरा में कांग्रेस को करीब 13% वोट शेयर मिलता हुआ, बीजेपी को 39% के करीब 39% वोट शेयर मिल रहा है। मत भूलिए, अगर पिछली बार की बात की जाए तो त्रिपुरा में बीजेपी को करीब 44% वोट शेयर मिला था, उसी के करीब यहां पर बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन सीपीएम 19% वोट शेयर, हालांकि इस बार सीपीएम ने गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ किया है, लेकिन अगर कांग्रेस और सीपीएम को मिला दिया जाए तो पिछली बार सीपीएम के खाते में गया था वोट शेयर करीब 42% का, कांग्रेस को 2% वोट शेयर मिला था। मिलाकर आंकड़ा 44 का बनता है। फिलहाल कांग्रेस और लेफ्ट के अगर आंकड़े को मिला दिया जाए तो क्या ये वहां पहुंच रहा है? शोभना, बिल्कुल रोमाना, और लगातार आप जो वोट परसेंटेज बता रही हैं उसमें भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। और मैं बार बार एक ही बात कह रही हूं कि कांग्रेस के लिए बेहद स्थिति चिंताजनक है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो कि गढ़ हुआ करता था लेफ्ट और कांग्रेस का, पहले तो बीजेपी ने 2018 के चुनाव में वो सत्ता छीन ली, उसके बाद इस बार पूरी ताकत लगाने के बाद त्रिपुरा में लेफ्ट के साथ गठबंधन करने के बाद त्रिपुरा से बड़ी खबर आ रही है, करती हुई त्रिपुरा से बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर इस समय आ रही है। और बड़ी खबर रूबिका का मैं रोक करूंगी। त्रिपुरा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। त्रिपुरा में तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। 15 लेफ्ट, बीजेपी 32 पर, बीजेपी प्लस 32 पर, राजा साहब इस वक्त 12 पर, बीजेपी दोबारा 32 पर आ गई है। 37 पर पहुंचती बीजेपी अभी 32 पर नजर आ रही है। मेघालय में भी तस्वीर देखिए, अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। 31-16 हो गया है, बीजेपी 31 पर है और 16 पर लेफ्ट दिखाई दे रही है। टीएमपी पीछे पीछे 12 सीटों के साथ, लेकिन यह आंकड़ा लगातार बदलता जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज भले ही कुछ अभी इस वक्त इशारा कर रहा हो, लेकिन त्रिपुरा में अभी भी स्थिति बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आ रही है। त्रिपुरा की स्थिति पर अपर्णा कोई जानकारी? त्रिपुरा पर कोई जानकारी? यहाँ पर भी त्रिपुरा मुथा अच्छा कर रही है, वहाँ दूसरे नंबर पर सभी जगह बीजेपी बनी हुई है। तो जहाँ 30-17 बीजेपी 30 पर, 17 लेफ्ट प्लस बीजेपी 30 पर इस वक्त मामला फिर से अटकता हुआ भटकता हुआ नजर आ रहा है। अपर्णा, मेघालय की बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस अब 3 अभी त्रिपुरा, बस त्रिपुरा से कोई और जानकारी? मंत्री राम प्रसाद पाल सूर्यमणि नगर सीट से हैं, 300 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जेल और श्रम मंत्री हैं और कभी कभी पार्टी के खिलाफ बगावत भी करते रहते हैं। वो अभी 300 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये तो उनके लिए बेहतर खबर होगी। लेकिन प्रदीप जी, मामला देखिए, नहीं त्रिपुरा का मामला बताइए।
नहीं, त्रिपुरा में देखिए ये ऊपर नीचे होता रहेगा, छोटा स्टेट है, 500, 700, 200 से जीत हार होती है, तो ये जब तक नतीजा जो है आधे से ज़्यादा सीटों का नहीं आ जाएगा तब तक स्थिति क्लियर नहीं। दोबारा मामला बिगड़ा है, यहाँ देखिए 30-17। मैं तो कह रहा हूँ कि एकदम से उनका सुपड़ा साफ और श्रद्धांजलि देने वालों को थोड़ा सचेत रहना चाहिए। मोटा मोटी रिजल्ट देखिए जो आ रहा है उसी तरह का रहेगा, लेकिन जो गुवाहाटी से मुंबई बदल सकता है, मुंबई को बदल सकता है, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं बदल सकता। और इस वक्त आलोक शर्मा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। आलोक जी, पिक्चर बढ़िया नहीं है। मेघालय जहां पर आप सबसे बड़ी पार्टी थे, अभी 6 पर रुझानों में दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।